नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसी कहानी जो नोएडा में घटी एक खौफनाक घटना के बारे में है। इस घटना में कई मासूम बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। कहानी वाकई में बहुत ही डरावनी है, तो जरूर अंत तक बने रहिए। और हाँ, कमेंट करके ये भी बताइए कि आप कहां से हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको आगे की अपडेट्स भी मिलती रहे। तो चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। उस रात जब घना कोहरा पूरे निठारा गांव पर छा गया था, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि गांव के कोने में बसा वह बड़ा सा घर इतना भयानक रहस्य छुपाए होगा। गांव के बच्चे अक्सर उस घर के पास से गुजरते हुए डरते थे। लोग कहते थे कि उस घर में कुछ तो है जो देखने में आम लगता है, लेकिन उसकी दीवारें डरावनी कहानी बयां करती हैं। यह घर था पंडित जी का, जो गांव में सबसे अमीर व्यक्ति थे। उनका नौकर सुरेश भी काफी सीधा साधा दिखता था। लोग उसके व्यवहार से प्रभावित रहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस मासूम से दिखने वाले चेहरे के पीछे एक हैवान छुपा हुआ था। गांव के कई बच्चे अचानक गायब हो गए थे। पहले तो लोगों ने इसे मामूली समझा। किसी ने सोचा शायद बच्चे शहर चले गए होंगे, लेकिन जब एक के बाद एक बच्चे लापता होने लगे तो गांव में डर फैल गया। कुछ लोग कहने लगे कि गांव में भूत प्रेत का साया है। खासकर पंडित जी के घर के आसपास अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। फिर एक दिन राधा नाम की बच्ची अचानक गायब हो गई। उसके माता पिता पागलों की तरह उसे खोजते रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। वे थक हार कर बैठ गए, लेकिन गांव के कुछ लोगों को शक हुआ कि इस बार मामला कुछ और है। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि पंडित जी के घर के पास की जमीन में जरूर कोई बुरी शक्ति है जो बच्चों को निगल रही है। लेकिन असलियत का पता तब चला जब एक रात गांव के कुछ युवकों ने पंडित जी के घर की दीवार के पीछे से आती डरावनी आवाजों को सुना। दिल की धड़कनें तेज करते हुए वे वहां गए, और जो उन्होंने देखा वह उनकी सोच से परे था। सुरेश पंडित जी के घर के पीछे खड़ा था और कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। वह कुछ खून से सने कपड़े और हड्डियों को जमीन में दफनाने की कोशिश कर रहा था। युवकों ने हिम्मत करके पुलिस को बुलाया, और जब पुलिस आई तो सच्चाई सामने आई। घर की छानबीन करने पर पुलिस को वहां बच्चों के शवों के टुकड़े मिले। सुरेश और पंडित जी ने बच्चों को अपने हवस का शिकार बनाकर उनकी हत्याएं की थीं। घर के तहखाने में मासूम बच्चों की चीखें आज भी गूंज रही थीं, जैसे वे अपनी मौत का बदला मांग रही हो। इस घटना के बाद पंडित जी और सुरेश को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि उस घर में जाने की हिम्मत आज भी कोई नहीं कर पाता। रात में कभी कभी वहां से बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं। कोई नहीं जानता कि वह घर अब भी बुरी आत्माओं से भरा है या उन मासूम बच्चों की रूहें इंसाफ मांग रही है। गांव में पंडित जी के घर की खौफनाक सच्चाई उजागर होने के बाद भी निठारा के लोग उस घटना को भूल नहीं पाए। कुछ ने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया, तो कुछ ने उसकी ओर जाने से भी परहेज कर लिया। लेकिन डर की सिहरन हर रात पूरे गांव में फैली रहती। लोग कहते थे कि उस घर के आसपास रात के समय अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। एक रात गांव के एक जिज्ञासु युवक अर्जुन, जिसने हाल ही में शहर से पढ़ाई करके लौटने के बाद इस सब को अंधविश्वास मान लिया था, अर्जुन ने फैसला किया कि वह पंडित जी के घर में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। अर्जुन के दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता था। उसने एक कैमरा और टॉर्च लेकर रात के अंधेरे में उस घर का रुख किया। घर के पास पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई, और अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। लेकिन वह अपनी हिम्मत बनाए रखता है और दरवाजे के पास जाकर धीरे से उसे धकेलता है। घर के भीतर घुसते ही अजीब ठंडक ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। दीवारों पर जमी धूल के बीच उसे कुछ पुराने निशान दिखे, मानो वहां कुछ खुरचने की कोशिश की गई हो। कमरों में सन्नाटा था, लेकिन एक हल्की सरसराहट की आवाजें आती रहीं। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर तहखाने की ओर बढ़ना शुरू किया, जहां सुरेश ने बच्चों के शवों को छुपाया था। सीढ़ियों पर चलते हुए उसे लगा जैसे उसके कदमों के नीचे कुछ हिल रहा हो। वह जब तहखाने में पहुंचा तो उसकी सांसें थम गई। वहां जमीन पर हल्की सी लाल रोशनी झलक रही थी,
मानो किसी ने अभी अभी वहां कुछ जलाया हो। अचानक उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। वह पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने घबराकर टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई। तभी एक कोने से एक छाया उभरती हुई दिखाई दी। यह एक छोटे बच्चे की छवि थी, जिसके चेहरे पर गहरी पीड़ा और डर साफ झलक रहा था। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? लेकिन बच्चा कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसकी ओर इशारा करता रहा। अर्जुन धीरे धीरे उस इशारे की दिशा में बढ़ता गया। जैसे ही वह उस कोने के पास पहुंचा, तहखाने की जमीन अचानक टूटने लगी और नीचे से एक भयानक खड्डा उभर आया। अर्जुन ने देखा कि वहां दर्जनों बच्चे, जिनके शरीर बुरी तरह से विकृत हो चुके थे, उसे घूर रहे थे। उनकी आंखों में खून के आंसू थे और चेहरे पर बदले की आग थी। अर्जुन ने डरते हुए वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसे लगा कि कोई उसके पैरों को खींच रहा है। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज उसके गले से बाहर नहीं निकल रही थी। तभी उसके सामने सुरेश की भूतिया छाया प्रकट हो गई। उसका चेहरा विकृत और भयानक था, और उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो वह अर्जुन की रूह को निगलने के लिए तैयार हो। तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे। सुरेश की गूंजती हुई आवाज ने अर्जुन को कंपा दिया। अर्जुन ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, घर की दीवारें और दरवाजे उसके सामने खुद ब खुद बंद होने लगे। उसकी टॉर्च बुझ चुकी थी और वह अंधेरे में घिर गया था। अर्जुन अब घर के बीचों बीच खड़ा था, जहां चारों ओर से बच्चों की आत्माएं उसे घेर रही थीं। वे सभी एक ही बात कह रही थीं, इंसाफ, इंसाफ चाहिए। अर्जुन ने देखा कि उनके हाथ खून से सने हुए थे और उनके चेहरे पर दर्द और पीड़ा साफ झलक रही थी। तभी एक जोरदार धमाके के साथ घर की छत से एक बड़ी आकृति नीचे गिरी। पंडित जी की आत्मा, जो अब एक भयावह राक्षस के रूप में थी। पंडित जी की आत्मा ने अर्जुन को पकड़ लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम भी हमारे साथ हमेशा के लिए रहोगे। अर्जुन की आंखें भय से खुली की खुली रह गईं और उसके शरीर ने कांपते हुए दम तोड़ दिया। गांव वालों ने अगली सुबह उसे उसी घर के बाहर बेहोश पाया, लेकिन अर्जुन अब सामान्य नहीं था। उसके होठों से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी, उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, वे अब भी वहां हैं। उस दिन के बाद अर्जुन कभी सामान्य नहीं हो पाया। उसकी आंखों में हमेशा डर और उस रात की दहशत झलकती रही। गांव के लोग अब भी उस घर से दूर रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां सिर्फ सुरेश और पंडित जी की आत्माएं नहीं हैं, बल्कि उन मासूम बच्चों की रूहें भी हैं, जो हर रात इंसाफ की तलाश में भटकती रहती हैं। लोगों का मानना है कि जो भी उस घर में जाता है, वह कभी लौट कर नहीं आता, या अगर आता भी है तो जिंदा नहीं रहता। अब निठारा का वह घर वीरान है, लेकिन उसकी खामोशी में छिपी चीखें आज भी हर रात गांव की हवा में तैरती रहती हैं। अर्जुन के उस खौफनाक अनुभव के बाद निठारा गांव की रातें और भी ज्यादा डरावनी हो गई। लोग अब उस घर का नाम लेने से भी डरने लगे थे। अर्जुन के साथ जो हुआ, उसने गांव के हर इंसान के दिल में एक अजीब सी दहशत पैदा कर दी थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद गांव में एक नई अफवाह फैलने लगी कि रात के समय पंडित जी के घर के आसपास अजीब सी रोशनी दिखाई देती है और कभी कभी दूर से किसी के गाने की आवाज भी सुनाई देती है। कई बार गांव के लोग देर रात चीखों की आवाजें सुनते, मानो कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। हर कोई इस खौफ से बचने के लिए जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेता। लेकिन गांव में एक शख्स ऐसा था जो इन अफवाहों पर यकीन नहीं करता था। नीरज एक साहसी युवक था जो अंधविश्वास में यकीन नहीं करता था। अर्जुन के हादसे को उसने एक मानसिक आघात मान लिया था और गांव के लोगों की बातों को पागलपन समझता था। लेकिन वह भी उस रात का सच जानने के लिए बेचैन था। उसने ठान लिया कि वह उस घर में एक बार और जाएगा और पता लगाएगा कि वहां सचमुच कुछ है या सब बस एक कहानी है। एक ठंडी और भयानक रात में नीरज ने साहस जुटाकर पंडित जी के घर की ओर कदम बढ़ाया। उसकी जेब में सिर्फ एक टॉर्च और एक पुरानी डायरी थी, जिसमें उसने उन सारी बातों को लिखा था जो गांव वालों ने उसे सुनाई थी। जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, अचानक हवा तेज हो गई और घर के ऊपर बादलों की गरज शुरू हो गई।
उसकी हर सांस भारी लगने लगी, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसने देखा कि दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। उसने हिम्मत जुटाकर टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। नीरज ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं था। पर जैसे ही वह तहखाने की ओर बढ़ा, उसके पैर अचानक जमीन पर जमे हुए महसूस हुए। उसे लगा जैसे कुछ अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। फिर अचानक तहखाने से जोर की हंसी की आवाज आई। यह सुरेश की हंसी थी, वही हंसी जो गांव वालों ने कई बार रात में सुनी थी। नीरज ने हिम्मत करके तहखाने की सीढ़ियों पर कदम रखा, और जैसे ही उसने आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा, उसे लगा कि कोई ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा। तहखाने में अंधेरा था, लेकिन वहां से एक हल्की लाल रोशनी आ रही थी, जैसे कोई जलता हुआ दिया हो। वह जैसे ही तहखाने के बीच में पहुंचा, अचानक चारों ओर से बच्चों की रूहें प्रकट होने लगीं। उनकी आंखों में बेइंतहा दर्द और गुस्सा था। उनमें से एक ने नीरज की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने यहां क्यों कदम रखा? क्या तुम भी हमारी तरह फंसने आए हो? नीरज का शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने साहस दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो? मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तभी सुरेश की विकृत छवि सामने आई। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी और उसकी आंखें जल रही थीं। तुम यहां कुछ जानने नहीं, बल्कि मरने आए हो, सुरेश ने गहरी आवाज में कहा। नीरज ने महसूस किया कि अब वह तहखाने के बाहर नहीं जा पाएगा। उसकी टॉर्च बुझ गई और उसके चारों ओर सिर्फ अंधेरा और चीखें रह गईं। फिर एक भयानक घटना घटी। नीरज को अचानक अपनी आंखों के सामने वो सब दिखने लगा जो उस घर में हुआ था। उसने देखा कि कैसे सुरेश बच्चों को इस घर में लाता था, उनके साथ अत्याचार करता और फिर उन्हें मार डालता। उसने देखा कि पंडित जी भी इस सब में शामिल था, और वह भी इन हैवानियत भरे कृत्यों का हिस्सा था। नीरज अब समझ चुका था कि इस घर में सिर्फ भूत प्रेत नहीं है, बल्कि वे मासूम बच्चों की आत्माएं भी हैं जो इंसाफ की तलाश में यहां फंसी हुई है। नीरज ने जोर से चीखते हुए कहा, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बताऊंगा। लेकिन सुरेश की आत्मा ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम भी उन्हीं की तरह यही फंस जाओगे, कोई भी यहां से जिंदा नहीं जा सकता। तभी सारे बच्चों की आत्माएं एक साथ चीखने लगीं और नीरज के चारों ओर मंडराने लगीं। अचानक तहखाने की दीवारों से खून टपकने लगा और नीरज को लगा कि वह घुटने लगा है। वह जमीन पर गिर गया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने आंखें खोली, वह गांव के मंदिर के बाहर पड़ा था। गांव के लोग उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। नीरज ने उठते ही कहा, वे सब अब भी वहां हैं, वे इंसाफ मांग रहे हैं। लेकिन गांव के लोग चुप थे। उन्होंने नीरज को कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर देखने लगे। फिर गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने कहा, तुम अकेले नहीं हो जो वहां गया था और वापस लौटा। हर कोई जो वहां गया, वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। अब तुम्हें उस घर के राज्य को हमेशा के लिए अपने अंदर दबाकर रखना होगा। नीरज अब समझ चुका था कि वह घर सिर्फ एक भूतिया घर नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां बुराई और मासूमियत की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। वह जानता था कि उसे अब उस घर से दूर रहना होगा, लेकिन उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। निठारा का वह घर अब भी गांव के लोगों की आंखों में डर और रहस्य का साया बनकर खड़ा है। एक ऐसी जगह जहां कोई कभी जिंदा लौटकर नहीं आता, और अगर आता भी है तो उसकी आत्मा वहीं कहीं फंसी रहती है। नीरज को उस खौफनाक रात के बाद समझ में आ गया था कि निठारा का वह घर सिर्फ एक मकान नहीं था, बल्कि वह उन मासूम बच्चों की चीखों और दर्द की कैदगाह बन चुका था। वह घर एक श्रापित स्थान था, जहां प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मा खो बैठता था। हालांकि वह खुद उस रात किसी तरह बच गया था, लेकिन उसकी रूह अब भी उस घर के भयानक रहस्यों में उलझी हुई थी। नीरज ने गांव के बुजुर्गों की बात मानी और उस घर के बारे में अब किसी से बात नहीं की, लेकिन उसकी रातें अब खौफ और बुरे सपनों से भरी रहने लगी। उसे हर रात वही बच्चों की चीखें सुनाई देती और सुरेश की विकृत छवि उसके सपनों में दिखाई देती। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी
और गांव वालों ने उसे एक पागल घोषित कर दिया। लेकिन नीरज जानता था कि वह पागल नहीं हो रहा था, बल्कि उस घर का श्राप उसे भी अपने शिकंजे में जकड़ चुका था। एक दिन नीरज ने फैसला किया कि इस दहशत और आतंक का अंत करने का एक ही तरीका है, उस घर को हमेशा के लिए नष्ट करना। उसने गांव के कुछ साहसी युवकों को साथ लिया और पंडित जी के घर को जलाने की योजना बनाई। वे लोग रात के समय वहां गए ताकि किसी को पता न चले। सभी के पास मशाले और पेट्रोल था और वे उस श्रापित घर को खत्म करने के लिए तैयार थे। जैसे ही उन्होंने घर में आग लगाने के लिए पेट्रोल छिड़कना शुरू किया, अचानक हवाएं तेज हो गई और घर के दरवाजे जोर से बंद हो गए। चारों ओर से बच्चों की चीखें और हंसी गूंजने लगी। नीरज और उसके साथियों ने डरते हुए अपने कदम पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन वह अब बहुत देर हो चुकी थी। घर के अंदर से सुरेश की आत्मा प्रकट हो गई। उसकी भयानक छवि हवा में तैरती हुई उनके पास आई और उसने जोर से चिल्लाया, तुम मेरे घर को नष्ट नहीं कर सकते। यह घर अब मेरा है और हमेशा रहेगा। नीरज ने खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हारा अंत हो चुका है सुरेश। तुम्हें उन मासूम बच्चों की आत्माओं को शांति देनी होगी। तुम इस घर में और नहीं रह सकते। लेकिन सुरेश की आत्मा ने अजीब सी हंसी में जवाब दिया, तुम ये नहीं समझ सकते कि मैंने क्या किया है। मैं इस घर का हिस्सा बन चुका हूं और अब तुम सब भी। तभी घर की दीवारों से खून टपकने लगा और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। नीरज और उसके साथी फंस चुके थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे कैसे बचेंगे। तभी एक अजीब सी रोशनी घर के चारों ओर फैली और उन बच्चों की आत्माएं प्रकट हुई जो सालों से उस घर में बंद थी। उनकी आंखों में अब भी दर्द और पीड़ा थी, लेकिन उनके चेहरे पर शांति का एक अजीब सा भाव। एक बच्चे की आत्मा जो सबसे छोटी दिख रही थी, नीरज के पास आई और धीरे से बोली, तुम हमारे लिए लड़ रहे हो, लेकिन इस घर को जलाने से कुछ नहीं होगा। यह घर श्रापित है और यह श्राप तभी टूटेगा जब सुरेश और पंडित जी की आत्माएं नष्ट हो जाएंगी। उन्हें यहां से निकालना होगा, तभी हम सब मुक्त होंगे। नीरज ने यह सुनते ही अपने साथियों को आवाज दी और उन्होंने सुरेश की आत्मा को तहखाने की ओर धकेलने की कोशिश की, जहां उसकी सारी क्रूरताएं शुरू हुई थी। सुरेश की आत्मा चिल्लाती रही, लेकिन बच्चों की आत्माएं भी उसके खिलाफ खड़ी हो गई। जैसे ही सुरेश की आत्मा तहखाने में पहुंची, अचानक जमीन फटने लगी और सुरेश की आत्मा एक तेज रोशनी के साथ गायब हो गई। पंडित जी की आत्मा, जो अब तक छुपी हुई थी, भी डर के मारे प्रकट हो गई। उसने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन बच्चों की आत्माओं ने उसे भी घेर लिया। नीरज ने एक अंतिम प्रयास किया, पंडित जी की आत्मा को भी उसी खड्डे में गिरा दिया। जैसे ही दोनों आत्माएं उस खड्डे में समा गई, घर अचानक हिलने लगा, उसकी दीवारें टूटने लगी और एक जोरदार धमाके के साथ वह घर खुद ही ढह गया। नीरज और उसके साथी किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो गए। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि गांव में अब सब कुछ शांत। बच्चों की आत्माओं ने अब नीरज की ओर देखा और कहा, तुमने हमें मुक्त कर दिया, अब हम शांति से जा सकते हैं। धीरे धीरे वे सब रोशनी की ओर बढ़ते गए और गायब हो गए। नीरज को अब समझ में आ गया था कि उसने न केवल उस घर को बल्कि गांव को भी एक भयानक श्राप से मुक्त कर दिया था। गांव वाले अब उस घर को कभी याद नहीं करेंगे, क्योंकि वह अब सिर्फ धूल और खंडहरों का हिस्सा बन चुका था। नीरज ने राहत की सांस ली और गांव के लोग भी अब बिना किसी डर के जीने लगे। लेकिन नीरज के दिल में अब भी उन बच्चों की दर्दनाक यादें बसी थीं, जिन्हें उसने हमेशा के लिए मुक्त किया था। निठारा गांव अब धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी की ओर लौटने लगा, लेकिन वह घर और उसकी खौफनाक कहानियां अब सिर्फ अतीत का एक काला अध्याय बनकर रह गई।